हर हर महादेव। प्यारे श्रोतागणों, भक्तजनों, आप सभी को श्रावण मास की शुभकामनाएं और भोले बाबा सबके पूजा को स्वीकार करें, सब पे अपनी असीम कृपा बनाएं। प्यारे भक्तों, आज हम सब इस पुण्य मास श्रावण मास का द्वितीय है, दूसरा दिन। इसमें भक्तों आज हम थोड़ा अपने भोले बाबा के शिवलिंग के विषय में बात करेंगे। भक्तों, हम सब शिवलिंग की पूजा करते हैं, ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग है। तो भक्तों, हमें जानकारी ज्ञान की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है, क्योंकि भगवान की कहते हैं उन्हें ज्ञानी भक्त, ज्ञानी नहीं ज्ञानी भक्त। अगर ज्ञान बहुत रहे, भक्ति ना रहे रावण की तरह, तो उस ज्ञान का क्या लाभ। और भविष्य की तरह भक्ति, ज्ञान के साथ साथ भक्ति भी अपार रहे प्रभु के चरणों में, तो हानि क्या। तो हमें ज्ञानी भक्त बनना चाहिए, सिर्फ भक्त ही नहीं, ना कि सिर्फ ज्ञानी बने या सिर्फ भक्त बने। तो हमें समझना चाहिए कि ज्योतिर्लिंग, शिवलिंग क्या वस्तु है, क्या चीज़ है, हमें किन किन वस्तुओं को कैसे अपने जीवन में करना चाहिए। तो भक्तजनों, हम 12 ज्योतिर्लिंग हैं, हम सब जानते हैं। तो ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान श्री महादेव जी, हमारे भोले बाबा, एक ज्योति के रूप में प्रकट हुए, फिर अपने रूप में आए। और जब अपने भक्तों के हित की कामना से, जब भक्तों ने उनसे वरदान रूप में मांगा भोले बाबा को ही, तो वही भोलेनाथ ज्योति रूप में एक ज्योति, अग्नि ज्योति बन के लिंग रूप में प्रविष्ट हो गए, और वहाँ उनका प्रकट आविर्भाव हुआ। तो भक्तों, उसे हम कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग, द्वादश का अर्थ है 12। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग जहाँ शिव जी हमारे स्वयं प्रकट हुए। तो हमारा शास्त्र, वेद, पुराण, आप भक्तगणों शिव पुराण में पढ़िए, वहाँ पे भी हमें पाएंगे। हमारे भारत का सबसे उत्तम निर्णय सिंधु ग्रंथ है, उसमें भी हम इस विधि को पाएंगे। तो जो हमारे 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग होते हैं, वो हम सबके लिए हैं, नर नारी, स्त्री पुरुष, वैश्य ब्राह्मण, क्षत्रिय शूद्र। उनकी पूजा हम स्पर्श करके ज्योतिर्लिंगों का करने का शास्त्र विधानों ने, ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने सबको अधिकार दे रखा है। परंतु यहाँ हमें भक्तगणों शिवलिंग के विषय में समझना होगा, वो क्या है, किन किन उनको पूजन करना चाहिए, किस ढंग से करना चाहिए, उनका प्रभाव क्या है, दुष्प्रभाव क्या है। शिवलिंग को जानकर ही प्रभु की हम आराधना करें, क्योंकि अगर जो काम करने से हमारे ईश्वर, हमारे भोले बाबा अगर ना पसंद हुए, रुष्ट हुए, तो उससे क्षति भी होती है। शास्त्रों में कहा जाता है कि सबसे सरल देवता हमारे भोले बाबा है, प्रसन्न होने वाले, परंतु उससे भी अधिक शीघ्र क्रोधित होने वाले हैं। श्रीमद् भागवत में कथा आती है वृकासुर की, जहाँ पे भगवान श्री विष्णु ने, यहाँ पे परीक्षित महाराज के पूछने पर सुखदेव जी ने बताया था बात। उन्होंने यही पूछा था कि जो धन से, वैभव से वैराग्य लिया हो, हमारे भोले बाबा कैलाश में नंग रहते हैं, उनके भक्तजन धनी माला माल क्यों होते हैं। और श्री हरि, हमारे विष्णु भगवान जो श्री लक्ष्मी माता के पति हैं, लक्ष्मीपति हैं, उनके भक्त निर्धन क्यों होते हैं। इसी बात पे भगवान सुखदेव ने परीक्षित जी से कहा था कि ऐसे ही विषय में जब राजस्व यज्ञ महाराज युधिष्ठिर ने किया था, तो आपके परदाता अर्थात श्री कृष्ण जी से यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया था युधिष्ठिर महाराज को, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ऐसा भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा है। तो भक्तगणों, तो वहाँ पर उन्होंने यही बताया कि शिव जी भोले बाबा के जो भक्त होते हैं, भोले बाबा वो तामसी हैं, इससे प्रसन्न होने वाले या शीघ्र रुष्ट होने वाले, थोड़े से गुण अपराध से रुष्ट भी होते हैं। तो वृकासुर ने भगवान शिव के प्रभात क्षेत्र में जाकर अपना मांस काट के हवन किया था 7 दिन। भोले बाबा नहीं प्रकट हुए, प्रसन्न हुए। 8वें दिन उसने स्नान करके भीगे हुए बालों से अपना मस्तक काट के हवन करना चाहा। तो भोले बाबा हमारे तुरंत अग्नि से प्रकट, उसके हाथ पकड़ लिए और कहे बस करो वृकासुर, तुम इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो मेरे भक्त। मैं थोड़े से जले बेल पत्र पुष्प से ही प्रसन्न हो जाता हूँ, तो व्यर्थ में अपने शरीर को इतना पीड़ा क्यों देते हो। तो भगवान भोले बाबा से वृकासुर ने, भोले बाबा ने कहा कि तुम वरदान मांगो, वर मांगो। तो वृकासुर ने भगवान शिव जी से यही वर मांगा, जैसे भस्मासुर ने मांगा था। भस्मासुर ने भस्म होने के लिए मांगा था। वृकासुर कहता है कि हे भोलेनाथ, मैं जिस किसी के सिर पे हाथ रखूँ उसका सिर फट जाए, वहीं मर जाए। भगवान भोले बाबा कुछ थोड़े से अनमने तो हुए, बाद में क्या करे, बोले भंडारी ही ठहरे। इन्होंने उनको वरदान दे दिया। वो वर पाके उस वृकासुर ने ही सोचा, वो शकुनी का पुत्र था वृकासुर, तो
उसने सोचा कि माता पार्वती को देखकर उसने सोचा कि इनके वरदान की परीक्षा भी कर लेता हूँ, और अगर वरदान सत्य है तो मैं पार्वती को प्राप्त कर लूँगा, माँ को। ऐसा सोच के उसने भोले बाबा के सिर पे हाथ रखना चाहा। अब भोले बाबा क्या करे, अपने वरदान के ही चक्कर में फंस गए। अपना डमरू त्रिशूल लेके उससे भागने लगे। भागते भागते 1 वर्ष 3 लोग गए, पर किन्हीं ने भोलेनाथ की हमारी सहायता ना कर सकी। परंतु हमारे श्री कृष्ण, जो जगत के पालनहार हैं तीनों लोग के, हमारे श्री केशव प्रभु माधव ने जब देखा वैकुंठ लोक की तरफ, भगवान उत्तर की तरफ गए शिव भोले बाबा, तो हमारे श्री हरि ने देखा कि भोलेनाथ बहुत घोर संकट में अपने ही वरदान में दिए, अपने ही जाल में फंस गए, अपने ही दया में। तो श्री विष्णु भगवान ने ये ब्रह्मचारी का रूप धारण किया, मृगचम रुद्राक्ष का माला लेकर, कमंडल लेकर रास्ते में एक वट वृक्ष नीचे खड़े हो गए, और उसी से विखासुर आया। भगवान ने बड़ी मधुर वाणी बोली कि हे प्यारे विखासुर, कहाँ इतना आतुर व्याकुल होकर भागे जा रहे हो, जरा ठहर के विश्राम कर लो। ये शरीर ही परम सुख का जड़ कारण होता है, इसे व्यर्थ में कष्ट नहीं देना चाहिए। तो भगवान श्री हरि की मीठी बातों में फंस के विखासुर वहीं रुक गया। भगवान से सारी बातें अपनी बता दी। इसलिए न वो भगवान नारायण ने कहा, वो तुम उनकी बातों पर, जो भूतों के स्वामी शमशान नर में जो अपने ससुर के श्राप से शमशानवासी हो गए, उनकी बातों पर ऐसे छोटे मोटे भरोसा कर लेते हो। अगर तुम्हारा उनका बात पे भी भरोसा करते हो तो अपने सिर पे हाथ रख के देखो, अगर उनकी बात सत्य निकली तो कोई बात नहीं, असत्य निकलती हम दोनों चल के दंड देंगे। विखासुर भगवान की मीठी बातों में आके अपने ही सिर पे हाथ रख लिया, उसका सिर वैसे ही फट गया, क्योंकि नारायण हमारे से कभी झूठ तो बोलते नहीं, और भोले बाबा का कभी वरदान असत्य निकलता नहीं। तो इस प्रकार से भोले बाबा अपने ही दिए हुए वरदान में फंस गए थे, परंतु क्रोध भी शीघ्र करते हैं भोलेनाथ। तो इस प्रकार से भक्तों, जो हमारे शिवलिंग की महिमा है उसके विषय में हम बात करेंगे। तो शिवलिंग जो है तो उसकी हमारे शास्त्रों ग्रंथों में बात को बतलाते हैं कि एक बार जब दक्ष के यज्ञ में, हमारे महाराज प्रजापति दक्ष के यज्ञ में, वहाँ माता सती अपने शरीर देह का त्याग किया, तो वहाँ पे भगवान श्री भोले बाबा बहुत क्रोधित होकर वीरभद्र को भेजा। जब उन्होंने दक्ष प्रजापति का सिर काट के यज्ञ को विध्वंस किया, सब देवताओं को यथावत उचित दंड भी दिया। उसके बाद जब भोले बाबा आ गए तो सब ने आपस में विमर्श किया कि यज्ञ की पूर्ति कैसे की जाएगी। तो यज्ञ पूर्ण करने के लिए दक्षपति प्रजापति का जीवित होना भी जरूरी था। तो इसमें भोले बाबा की सब स्तुति वंदना किए। भोले बाबा थोड़े से ही स्तुति से तो प्रसन्न हो जाते हैं। रावण बंदी जनों की तरह, बाणासुर बंदी जनों की तरह थोड़ी सी स्तुति करके भगवान भोले बाबा से तमाम बल, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति सब प्राप्त कर लिया। भोलेनाथ हमारे ऐसे हैं। फिर उसके बाद सब देवताओं ने जब स्तुति किया भोलेनाथ कि सब किसी को इच्छा अनुरूप, जो जिसको जैसा इच्छित था सबको वरदान दिया। अपने ससुर जी का बहुत उद्धार किया, वो बहुत ज़्यादा बे करते थे, पर इसलिए उनको बकरे का सर लगा दिया, क्योंकि जब तक वो मानव के सर थे वो शिव की निंदा करते थे। तो मित्रों, हमें भक्तों ध्यान देना चाहिए, जो शिव की, ब्राह्मण की निंदा करते हैं उन्हें भगवान तो पहले इसी जन्म में बकरा बना के उनका बलि चढ़वा देते हैं तन में ही, परलोक जाने पर उनका बहुत दुर्गति होती है। उसके बाद अगला जन्म उन्हें बकरे का मिल जाता है, ताकि वह बै बै करते रहें। तो इस प्रकार भक्तजनों भोले बाबा सबको प्रसन्न करके, इच्छित संतुष्ट करके, सबको वरदान दे के संतुष्ट करके, माता सती का जो देह त्यागा हुआ शरीर था, पार्थिव अर्थ प्राणहीन, उस शरीर को अपने कंधे पे लेकर भोलेनाथ घूमने लगे। वो बैरागी जो थे हमारे भोले अब वियोगी हो गए। अब माता सती के वियोग में वो बहुत अपने शरीर को उनको लेते लेते घूमते फिरे। हमारे श्री हरि विष्णु ने सोचा कि हमारे भोलेनाथ तो वैरागी हैं, ज्ञान के दाता हैं, अगर यही वियोगी विरही बन जाएंगे तो संसार को इस वियोग से मुक्त कौन करेगा, विरह से। तो भगवान श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा। तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने माता सती के अंग को धीरे धीरे काटते काटते उनके 51 टुकड़े कर दिए। वही हमारे पूरे भारत देश में 51 सिद्धपीठ माता जी के स्थान के नाम से सब प्रसिद्ध हुए। तो 51 सिद्धपीठ की स्थापना हो गई। अब इधर भोलेनाथ जब ध्यान उनका गया पार्थिव उनके शरीर पे, माता पार्वती के, उसका क्षमा कीजिएगा सती माँ के शरीर पे, तो हमारे भोलेनाथ बहुत क्रोधित से थोड़े हुए, वो तांडव करने लगे भयंकर में, नाचते 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 भगवान भोले बाबा के उस शरीर से वस्त्र सब खुल गए, निवस्त्र हो गए, नंगे हो गए।
अब हमारे भोले बाबा नाचते 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 एक ब्राह्मण की बस्ती थी, उस ब्राह्मणों की बस्ती में चले गए। तो वहाँ पे ब्राह्मण सब तपस्वी सद्गुणी गृहस्थ ब्राह्मण रहते थे। तो वहाँ ब्राह्मण की स्त्रियाँ भी सभाओं में रहती थी। तो भोले बाबा हमारे नाचते नाचते ब्राह्मण बस्ती में चले गए। तो भगवान जब नृत्य कर रहे थे तो भगवान निवस्त थे। तो भगवान शिव के लिंग को देखकर वहाँ की ब्राह्मण पत्नी थोड़ा मोहित सी हो गई। जब उनके पतियों ने देखा कि ये तो मर्यादा के उल्लंघन के अनुरूप है, चाहे देवता हो मनुष्य कोई भी करे, तो ऐसा ब्राह्मणों ने देख के, तो यहाँ भी देखिए हमारे शास्त्र में ब्राह्मणों के तेज तप मंत्र को दर्शाया है। शास्त्रों ने बताया है कि ब्राह्मण जब थोड़े से क्रोधित हुए तो ब्राह्मणों ने अपने हाथ में जल लेकर विंतित करके हमारे शिव जी के लिंग में श्राप दिया। तो वहीं पे हमारे शिव जी का लिंग जो है कट के गिर गया। जब शिवलिंग कट के गिर जाने से तीनों लोक में हाहाकार मच गया। भयंकर शिव जी हमारे आप क्रोधित हुए नृत्य करने लगे। जहाँ पे हमें ब्रह्म देवता सब देवता आदि इस निवारण संकट निवारण के हेतु सब प्रकट हुए। सब ने सोचा तो भोले बाबा को मनाना चाहा। तो भोले बाबा को प्रसन्न करते हैं, ब्रह्मदेव ने स्तुति की, सब ने स्तुति की, तो भोले बाबा प्रसन्न हुए। फिर भोले बाबा से बोले भोले जी अपना क्रोध शांत कीजिए। और वहाँ पे सब देवताओं ने उन्हीं शिव जी के लिंग को स्थापना करके और शिव जी से कहा कि आज के बाद से प्रभु हम सब इनका पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, अभिषेक करेंगे। तो भक्तगणों शिव जी को शांत करने के उस लिंग की सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ने पूजन किया। परंतु भक्तजनों यहाँ शूद्रों को स्त्रियों को अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि ये शिवलिंग है, ज्योतिलिंग नहीं है। तो यहाँ पे शास्त्रों ने रोक दिया कि आज के बाद से जो शूद्र स्त्री शिवलिंग का स्पर्श करेंगी, अर्थात भक्तजनों दर्शन करें, दूर से पूजन करें, अर्चन करें, पर उनका स्पर्श ना करें। स्पर्श करने का अधिकार हमको द्वादश 12 ज्योतिर्लिंग में दिया गया है। या हमारे शास्त्रों में स्वयंभू लिंग होते हैं, जहाँ पे शिवलिंग की किसी ने स्थापना ना की हो, स्वयं प्रकट हुए हों, वहाँ पे स्त्री वैश्य शूद्र सब स्पर्श कर सकते हैं। परंतु किसी के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग में हमें पूजन करने का अधिकार ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को है, पर स्त्री शूद्र को कदाचित नहीं है। शिवलिंग पूजन स्पर्श में इनका अधिकार नहीं है। और ये दर्शन करे, अर्चन करे। अब ये बात शिव जी की मूर्त से कट जाती है। शिव जी की मूर्त की चाहे जो स्पर्श पूजन कर सकता है। तो ये विशेषता ज्योतिर्लिंग शिवलिंग की सब भक्तगणों को समझना चाहिए और जान के हमें पूजन, क्योंकि ज्ञान से जब हम सही काम करेंगे तो उसका सही फल भी होता है। अगर हम प्रश्न के उत्तर गलत कर देंगे तो हमें कदाचित उस प्रश्न का हमें कोई अंक नहीं मिलते। उसी तरह हम कर्म कर रहे हैं, अगर कर्म में त्रुटि हुई तो हम उसके फल के भागीदार नहीं बनते। अब यहाँ यही बात, अगर हम कर्म ना करें अर्थात भगवान को स्पर्श ना करें शिवलिंग को, और उनकी हृदय से पूजन स्तवन करें, वंदना करें, तो हमारी भक्ति है। और भक्ति तो भगवान श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् गीता में, सब में भगवान शिव जी, श्री हरि विष्णु भगवान, श्री कृष्ण भगवान, श्री हमारे रघुवीर रघुनंदन, श्री रामचंद्र जी सब बताते हैं कि भक्त मुझे अति प्रिय है, सेवक से भी प्रिय भक्त है मुझे, क्योंकि भक्त के हृदय में मैं रहता हूँ और वो मेरे हृदय में रहता है। तो भक्ति टूटी फूटी भी हो तो श्रेष्ठ होती है भक्तों। तो इस तरह कर्म में बंधन होते हैं और भक्ति में मुक्ति होती है। तो इस तरह से भक्तजनों अगर ये हमारा, हाँ भक्तजनों, तो हमारे द्वारा ये जो शिवलिंग और महाज्योतिर्लिंग के विषय में थोड़ा सा ज्ञान दिया गया है, ये हमने शिव बृहद्वाचक पुराण से लिया है। अगर भक्तजनों ये हमारा ज्ञान जो भगवान के लिए है प्रचार आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो श्रावण मास में भक्तों आप जनों को श्रावण मास की बहुत सी भोले बाबा की शुभकामनाएं प्राप्त हो। भोले बाबा आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। हम सब साथ में कहते हैं हर हर महादेव, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय।